बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल मैथ्स लर्निंग स्टूडियो। आज हम एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जस्ट आपने ये जो बॉक्सेस आपको गिवन किए हुए हैं इनको आपने फिलअप करना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये जो 4 सिंबल्स हैं इनके बारे में डिटेल बताई थी। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोट को एक डिस्कस किया था। एक की पॉइंट था हमारे पास जिसको मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि जब भी आपके पास कोई भी इनइक्वलिटी, चाहे वो ग्रेटर की है चाहे वो लेस की है, अगर वो आपके पास किसी भी पॉजिटिव नंबर से या तो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, इस केस में जो आपके पास इनइक्वलिटी का जो साइन है वो कभी भी रिवर्स नहीं होता। रिवर्स मीन्स कि वो ऑपोजिट नहीं हो जाता। अगर एक वेरिएबल x ग्रेटर है सो इट विल रिमेन ग्रेटर, ये कभी भी रिवर्स होके लेस नहीं हो जाएगा। और सिमिलरली अगर y लेसर है सो इट विल रिमेन लेसर और स्मॉलर, ये कभी भी किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई होने से जो है वो ग्रेटर नहीं हो जाएगा एज़ कंपेयर टू x। यहाँ हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंगली हमने इन बॉक्सेस को सॉल्व करना है एंड फिलअप करना है। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज़ रिगार्डिंग टू द मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ देखिए हमें बताया गया है कि एक वेरिएबल है x दैट इज़ ग्रेटर देन y। ग्रेटर की इनइक्वलिटी हमारे पास यूज़ हो रही है। देन वो हमें कह रहे हैं कि अगर यही x और y दो वेरिएबल्स हैं, अगर हम इनको कंसिडर कर लें कि ये दो टर्म्स हैं हमारे पास, ठीक है, जिसमें x जो है वो ग्रेटर होगा, y जो है वो लेसर होगा या स्मॉलर होगा देन x। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक कांस्टेंट पॉजिटिव इंटीजर के साथ दैट इज़ 5, तो क्या इनइक्वलिटी हमारे पास रिवर्स होगी या नहीं होगी? सो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे पास अगर दो वेरिएबल्स हैं या दो टर्म्स हैं जिनके बीच में इनइक्वलिटी है आइदर स्मॉलर और ग्रेटर की, अगर तो वो किसी पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज़ पॉजिटिव 5 नॉट द नेगेटिव 1, अगर ये मल्टीप्लाई होगा किसी पॉजिटिव इंटीजर के साथ तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। मीन्स अगर x ग्रेटर है y से तो 5x विल बी ग्रेटर देन 5y। सो यहाँ पे जो हमारे पास सिंबल लगेगा दैट विल बी ग्रेटर। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। हमारे पास कहा गया है x इज़ ग्रेटर देन y, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं कि x एक ऐसा नंबर है जो कि ग्रेटर है y से। लेट्स सपोज 5 इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब हमने दो नंबर्स ले लिए हैं, 5 इज़ ग्रेटर देन 3। अब मैं इस 5 को और इस 3 को एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ। लेट्स सपोज पॉजिटिव इंटीजर जो मैं ले रही हूँ दैट इज़ 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। 2 इज़ ग्रेटर देन 0। कंडीशन ये होनी चाहिए हमारे पास कि हम एक ऐसा नंबर, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मीन्स पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अब इस इनइक्वलिटी को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं, एक नंबर ले लूं जैसे ये x है ये y है, यहाँ हमारे पास इसको 5 से मल्टीप्लाई किया गया था। जस्ट फॉर द इंस्टेंस मैं आपके लिए इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ एक पॉजिटिव नंबर के साथ, तो क्या ये इनइक्वलिटी जो है ये रिवर्स हो जाएगी? ये जो x है ये स्मॉलर बन जाएगा, क्या ये y जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, या इनइक्वलिटी जो है वो रिमेन रहेगी, सेम रहेगी? सो अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं लेट्स सपोज 2, तो मैं इस 2 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दूंगी। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन द लेफ्ट हैंड साइड विल गिव्स यू 5 2s are 10 दैट इज़ ग्रेटर देन 3 2s are 6। अब ये जो x था जिसको मैंने 5 सपोज किया था और जो y था जिसको मैंने 3 सपोज किया था, और इनको मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर 2 से मल्टीप्लाई किया है,
बोथ साइड पे, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बाय अ पॉजिटिव इंटीजर जो मेरा आंसर था वो रिमेन जो था, जो मेरी इनइक्वलिटी थी, दैट इज़ रिमेन द सेम, ग्रेटर वेरिएबल इज़ ग्रेटर, और जो स्मॉलर था उसका आंसर हमारे पास एज़ कंपेयर टू एक्स जो है वो स्मॉलर ही आया है। सिमिलरली विद द डिवीजन, यहाँ पे अब एक लेसर की हमारे पास एग्जाम्पल दी गई है। यहाँ बताया गया है इफ़ y इज़ लेस देन इफ़ x इज़ लेस देन y। अब यहाँ पे x एक ऐसा नंबर है जो कि छोटा होगा और y जो है वो हमारे पास ग्रेटर होगा, और इन दोनों को अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर दैट इज़ 20 से अगर डिवाइड कर दें तो क्या इन इक्वलिटी हमारे पास रिवर्स होगी या नहीं होगी। सो हमने पहले डिस्कस किया कि अगर आप किसी भी इनइक्वलिटी को आइदर वो ग्रेटर की है, लेसर की है, ग्रेटर और लेस देन की है, लेस देन और इक्वल टू की है, या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की है, अगर ये आपके पास डिवाइड हो किसी भी पॉजिटिव नंबर से या मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास इनइक्वलिटी जो है वो चेंज नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन को मैंने बाय यूजिंग एन एग्जांपल आपको मल्टीप्लाई करके प्रूफ दे दिया कि वो कभी भी चेंज नहीं होगी। डिवीजन में भी ऐसा ही होता है, आपकी जो इनइक्वलिटी है वो चेंज नहीं होगा। जो वेरिएबल आपके पास ग्रेटर है दैट विल रिमेन ग्रेटर, और जो वेरिएबल आपके पास लेस है दैट विल रिमेन लेस। अब ये हमारे पास इनइक्वलिटी तो चेंज नहीं होगी। हम यहाँ साइन लगा देते हैं इस तरह का। इसको मैं आपको प्रूफ करके समझाती हूँ कि ये हमने कैसे किया, ये हमारे पास कैसे जो है वो चेंज नहीं हुई। लेट्स सपोज हमें कहा गया x इज़ लेस देन y। अब x की जगह मैंने एक ऐसा नंबर लेना है जो एज़ कंपेयर टू y जो है वो स्मॉलर होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं ले लेती हूँ 100, x इक्वल्स टू 100 एंड y इक्वल्स टू 200, क्योंकि हमें बताया है कि y जो है वो ग्रेटर नंबर है, x जो है वो हमारे पास स्मॉलर नंबर है। अब हमें ये कहा जा रहा है कि अगर इन दोनों वेरिएबल्स को, इन दोनों टर्म्स को एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ डिवाइड कर दिया जाए तो क्या ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जो इनइक्वलिटी है, क्या ये चेंज हो जाएगी। सो हम इसको डिवाइड करते हैं। हमें डिवीजन के लिए इन्होंने एक पॉजिटिव नंबर दिया है दैट इज़ 20। सो हम इस इनइक्वलिटी को अगर 20 पे डिवाइड करें तो क्या ये हमें सेम आंसर देगी। सो डिवाइडिंग बाय 20 ऑन बोथ साइड वी विल चेक आवर इनइक्वलिटी। सो यहाँ से आफ्टर डिवीजन वी विल गेट द आंसर 5 दैट इज़ लेसर देन द 10। मीन्स कि हमारे पास जो इनइक्वलिटी है वो चेंज नहीं हुई। जो हमारा वेरिएबल x है वो रिमेन लेस ही रहा, और जो हमारा वेरिएबल y है वो हमारे पास ग्रेटर ही रहा है। ये जो है हमारे पास जस्ट लेस देन और इक्वल्स टू लेस देन और ग्रेटर देन की एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट 3 एंड 4 जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू की एग्जांपल्स हैं। इनमें भी ऐसे ही होता है। अगर हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y है, देन अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है दैट विल रिमेन सेम। Similarly, if x is less than or equals to y after division by 10, so the inequality will remain same. Next जो है ये हमारे पास थोड़ा सा चेंज है। जो हमारे पास e वाला पार्ट है, if 15 is greater than 5 and 5 is greater than x। अब ये आपसे कह रहे हैं कि दो नंबर्स को ये कंपेयर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर 15 जो है वो ग्रेटर है 5 से, यू नो वेरी वेल 15 इज़ ग्रेटर एंड पॉजिटिव 5 इज़ लेस देन 15। सो अगर आपके पास 15 ग्रेटर देन है 5 एंड 5 जो है वो ग्रेटर देन हो x से, मीन्स x क्या है आपके पास,
x एक ऐसी वैल्यू लाई कर रही है जो कि 5 से भी छोटी है। x में लेट सपोज 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 0 और सारे नेगेटिव आ सकते हैं। तो अगर इस x को और इस 15 को अगर हम कंपेयर करें तो x में कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही थी, लेस देन 5 मीन्स 4 3 2 1 0 -1। सो x और 15 के दरमियान कौन सी इनइक्वलिटी लाई करेगी, x विल बी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन x, या 15 जो है वो लेस देन x होगा, 15 लेस देन और इक्वल टू होगा। आपके पास कौन सी इनइक्वलिटी लाई करेगी, 15 इज़ ग्रेटर नंबर, 5 इज़ greater than x, so 15 will also be greater than the x। यहाँ पे हमारे पास greater than की inequality यूज़ होगी। Similarly is the case if x is, यहाँ greater का साइन था, यहाँ पे हमारे पास less का बता रहे हैं। if x is less than 50, x जो है एक ऐसा नंबर है जो कि 50 से लेस होगा, मीन्स x जो है वो आपके पास 49 हो सकता है, 48 हो सकता है, 47 हो सकता है, एंड सो ऑन, 20 10 2 1, कोई भी नंबर आपके पास, इवन नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, कोई भी नंबर आपके पास हो सकता है, लेकिन वो 50 से लेस होगा। अब वो कह रहे हैं 50 जो है दैट इज़ लेस देन y। अब दो वेरिएबल्स को हम कंपेयर कर रहे हैं हेयर x एंड y। x में कौन सी वैल्यूज़ आ रही थी, वो सारी वैल्यूज़ दैट इज़ ग्रेटर देन विच आर लेस देन 50 मीन्स 48 7 10 20, और y में वो सारी वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि 50 से ग्रेटर होंगी, मीन्स 51 52 एंड सो ऑन 100 200 जो भी, ठीक है। अब y हमारे पास ग्रेटर देन 50 है, x जो है वो हमारा लेस देन 50 है। तो इस x और y के दरमियान कौन सी इनइक्वलिटी लाई करेगी, कौन सा वेरिएबल यहाँ हमारे पास बड़े को शो कर रहा है, हमारे पास जो y है दैट इज़ ग्रेटर देन, क्योंकि इसमें 50 से सारी बड़ी वैल्यूज़ लाई करी हैं, और x में जो है वो सारी 50 से छोटी वैल्यूज़ लाई करी हैं, मीन्स 49 48। सो हेयर x will be less than y and y will be greater than x। होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।